चलिए अब हम लोगों को लॉगरिथम के इस लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि लॉग एक्स टू द पावर एन बेस ए, यानी लॉग एक्स टू द पावर एन बेस ए इज इक्वल टू 1/n, यानी जो पावर है वह 1/पावर, जैसे पावर एन है तो 1/n हो गया लॉग एक्स टू एक्स बेस ए। क्या होगा लॉग एक्स टू दी पावर एन बेस ए 1/n इंटू लॉग एक्स बेस ए हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक्स टू दी पावर एन को क्या मान लेते हैं? कैपिटल एन मान लेते हैं। एक्स टू दी पावर एन को कैपिटल एन मान लेते हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन को एन मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एल, और इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, यानी एल का मान इतना आना चाहिए। एल का मान क्या आना चाहिए? इतना आना चाहिए। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एल, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल हो जाएगा। अब देखिए एन किसको माने थे? एक्स टू दी पावर एन को, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल, ए टू दी पावर एल। ठीक है, अब देखिए एक्स टू दी पावर एन, इसमें रेज पावर 1/n करते हैं। क्या करते हैं? रेज पावर 1/n करते हैं। तो एक्स टू दी पावर एन रेज पावर 1/n, तो इधर भी 1/n होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/n से n कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए टू दी पावर एल बाई एन। क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एल बाई एन, और यहाँ क्या बच जाएगा x। तो क्या हो गया x बराबर ए टू दी पावर एल बाई एन, x बराबर ए टू दी पावर एल बाई एन। अब देखिए x अब लिख सकते हैं x बराबर ए टू दी पावर एल बाई एन लिखा गया हो तो उसको लिख सकते हैं log x बेस a इज इक्वल टू एल बाई एन। log x बेस a इज इक्वल टू एल बाई एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, log x बेस a इज इक्वल टू एल बाई एन हो गया। अब देखिए तो n जो है इधर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा l बराबर n इंटू लॉग एक्स बेस ए, l बराबर n इंटू लॉग एक्स बेस ए हो गया। अब देखिए l किसको माने थे? l किसको माने थे? यहाँ देखिए log n बेस ए, l बराबर क्या था? log n बेस ए, तो log n बेस ए हो गया इज इक्वल टू n log x टू बेस ए आ गया, log n इंटू लॉग एक्स बेस ए आ गया। अब देखिए n बराबर क्या माने थे? x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n हो गया, अब बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग एक्स बेस a, n इंटू लॉग एक्स बेस a। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। फिर से समझ लीजिए क्या है, log x टू दी पावर n बेस a इज इक्वल टू 1/n log x बेस a हो गया। x टू दी पावर को n मान लिए, जब n मान लिए तो log n बेस a इज इक्वल टू l हो गया। l हम क्या कर लिए? मान लिए। क्या कर लिए? मान लिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा a टू दी पावर l, a टू दी पावर l। n बराबर क्या हो जाएगा? a टू दी पावर l। अब देखिए n किसको माने थे? x टू दी पावर n को, तो x टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर l हो जाएगा। अब देखिए रेज पावर 1/n करते हैं तो x टू दी पावर n इंटू 1/n, 1/n से n कैंसिल हो गया, बच गया x, तो यहाँ x लिख दिए, और a टू दी पावर l बाई n हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए a टू दी पावर l बाई n। अब देखिए इसको लिख सकते हैं log x बेस a इज इक्वल टू l बाई n, log x बेस a इज इक्वल टू l बाई n। अब देखिए क्या होता है, n यहाँ डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू लॉग एक्स बेस a, n इंटू लॉग एक्स बेस a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बच गया l, यहाँ क्या बच गया l, यहाँ l किसको माने थे? log n बेस a बराबर l लिखे थे, तो कितना हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग एक्स बेस a। n किसको माने थे? x टू दी पावर n को, x टू दी पावर n को, तो x टू दी पावर n बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग x बेस a हो गया,
और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए इसका मॉडिफाइड रूप क्या होगा, पावर इवन भी हो सकता है और पावर ऑड भी हो सकता है, पावर इवन भी हो सकता है और पावर ऑड भी हो सकता है। तो देखिए, तो यदि पावर इवन रहे तो x को मॉड x के रूप में खोलेंगे, और यदि पावर ऑड रहे तो x को केवल x के रूप में ही खोलेंगे। जैसे log x टू दी पावर n बेस a, और n यदि इवन हो, n क्या हो, इवन हो, तो लिखेंगे n इंटू लॉग x मॉड x बेस a, यहाँ बेस a आएगा, क्या आएगा, बेस a क्या आएगा, बेस a यहाँ भी होगा, बेस a। चलिए n इंटू लॉग मॉड x बेस a, n क्या हो जब इवन हो, और n इंटू लॉग x टू दी पावर n, लॉग x टू दी पावर n बेस a कब, जब n ऑड हो, यानी x और मॉड x में अंतर स्पष्ट करना है। मॉड x कब होगा, जब पावर इवन हो, और ओनली x कब होगा, जब पावर ऑड हो। चलिए अब सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 को करते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अब सवाल हम करेंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है, लॉग x टू दी पावर 4 बेस a, ये क्या हो जाएगा, 4 पावर जो है गुना के रूप में आ जाएगा, और जब पावर इवन होता है तो क्या हो जाता है, मॉड लॉग मॉड x बेस a, क्या हो जाएगा, 4 लॉग मॉड x बेस a। सवाल नंबर बी, सवाल नंबर बी क्या हो जाएगा, लॉग x टू दी पावर 3 बेस a, ये हो जाएगा 3 लॉग x और बेस a। यहाँ मॉड नहीं होगा क्योंकि पावर जो है ऑड है, पावर जो है ऑड है। अब सवाल नंबर सी, सवाल नंबर सी देखिए क्या है, लॉग x टू दी पावर 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2, और हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 4 लॉग मॉड x बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड x बेस 2 इज इक्वल टू 2/4, और 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, मॉड x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √2, 2 टू दी पावर 1/2 को √2 लिख सकते हैं। तो क्या आया, और मॉड जब भी खुलता है तो प्लस माइनस के रूप में खुलता है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2, क्या हो गया, प्लस माइनस √2। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, लॉग x टू दी पावर 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 हमारा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस पर सवाल भी करें। थैंक यू।